जॉब देता था मेरे। जॉब देते थे? कहाँ पे जॉब देते थे? गाजियाबाद में किस जगह? कहाँ, कौन सी कंपनी? एयरपोर्ट। एयरपोर्ट पर जॉब देने का काम करते थे। अच्छा, आपका कोई लिंक था एयरपोर्ट से? नहीं, फिर कोई लिंक नहीं था। लोगों के साथ फ्रॉड करने का काम करते थे आप? यस। अच्छा, जॉब के नाम पर कितने पैसे लेते थे? 2000, 3000, 4000, 5000। 2000, 3000, 4000, 5000। कितने लोग आपके साथ काम करते थे इस पूरे? 7, 8, 9 लोग। 7, 8, 9 लोग। मतलब इनक्वल नहीं पता कितने लोग हैं? नहीं, इतने थे टोटल। 9 लोग थे। अच्छा, महिलाएं कितनी थी, पुरुष कितने थे इसमें? 2 महिलाएं थी, 7। ये आइडिया आया कहाँ से कि आप एयरपोर्ट पे जॉब देने के नाम पर लोगों के साथ ठगी करें? मेरे साथ कई बार हो चुका था ऐसा। मतलब आपके साथ हुआ तो आपने लोगों के साथ करना शुरू कर सर, दिया? मैंने फेसबुक कमेंट पे देखा तो ऐसा ऐसा हो रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि मेरा पैसा बहुत ज़्यादा चला गया, मैं भी करीब। शॉर्ट टाइम में पैसे वाला बनना चाहते थे आप? अच्छा, तो फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार किया, क्या कहेंगे? पछतावा है? यस सर, बहुत पछतावा है मेरे घर वालों को। अच्छा, अब तक कितने लोगों को शिकार बना चुके हो आप? सर, लगभग मैं 100 से 150 लोग। 100 से 150 लोग। Yes. कौन कौन से इलाके में, कौन कौन से राज्य में? उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, राजस्थान। अच्छा, सब जगह। आपने सोचा नहीं था कि ये जो काम कर रहे हैं इसके बाद पुलिस आपको पकड़ेगी? यस। तो अंदाज ये नहीं अनुमान था आपको कि इस तरीके का जो है असर भी हो सकता है? अब तक कितना पैसा आपने कमाया होगा इन फ्रॉडों से? 4-5 लाख रुपये। 4-5 लाख रुपए? सिर्फ 4-5 लाख रुपए? इसमें आपने प्लॉट भी लिया एक 6 लाख का? प्लॉट तो सर वो मेरी मैडम है, उनको उनके पिताजी ने फिर पैसे दिलवाए थे। अच्छा। 2-3 लाख मैंने उनको दिए। क्या क्वालिफिकेशन, पढ़ाई कितनी है? 12 किया। 12th किया। तो अब पछतावा है पुलिस ने पकड़ा? बहुत ज़्यादा। आगे भी करेंगे क्या? नहीं सर, कभी। अच्छा, दिनांक 28/4/2023 को एक मुकदमा दर्ज हुआ 17 नंबर अंडर सेक्शन 420, 467, 68, 71, 120B। ये PS साइबर बल्लभगढ़ के अंदर दर्ज हुआ था, जिसके अंदर एक जॉब फ्रॉड आइडेंटिफाई हुआ था। इसके अंदर जो मुलजिम थे, हमारे पास 9 मुलजिम अरेस्ट हुए हैं, जिसके अंदर बेसिकली ये एयर इंडिया की तरफ से एक जॉब लेटर तैयार करते थे फेक। तो इनका मोडस ऑपरेंडी कुछ इस प्रकार से था कि ये ऑनलाइन उन लोगों को तलाशते थे जो एक नौकरी की मतलब रिक्वायरमेंट में है। तो उनको ये उनके मोबाइल नंबर लेके उनको व्हाट्सएप करते थे, एक फेक लेटर हेड पे एयर इंडिया की जॉब तैयार करते थे। उसमें करीब 30-35 हज़ार की एक जॉब प्रोफाइल बना के उसको रिक्वायरमेंट बताते थे। और उसके बाद जब वो बंदा था, जो भी विक्टिम था, वो तैयार हो जाता था, तो उसके बाद उससे कुछ ग्राउंड से पैसे डिमांड करते थे, जैसे कि आपकी वेरिफिकेशन करानी है, आपका आईडी कार्ड तैयार कराना है, या आपको अभी कुछ एक सिक्योरिटी डिपॉजिट कराना पड़ेगा। तो ऐसे ऐसे करते करते 35-40 हज़ार रुपये करीबन उन लोगों से ठग लिया करते थे। इसमें 2 महिलाएं भी हैं, उनके क्या कितने लोगों के साथ ठगी की है सर? इसमें जो हमारे पास आया है वो एक महिला है, जो कंप्लेनेंट है, टिगाऊ गाँव की है। और जब इनसे पूछताछ करी तो इन्होंने ये बताया तो कि हमने बहुत सारे राज्यों में इस टाइप की ठगी करी है, जैसे कि महाराष्ट्र, अपने गुजरात हो गया, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो जब इनके बैंक ट्रांजैक्शन का हमने प्रारंभिक रूप में जब अध्ययन किया, तो हमें ये ज्ञात होता है कि करीब 15 से 20 लाख रुपए का इन्होंने ट्रांजैक्शन कर रखे हैं, मगर उनमें अभी तक कोई ऐसी FIR दर्ज नहीं हुई है। तो हमने वहाँ की जो लोकल पुलिस है उनको भी हमने इन्फॉर्म करा ताकि वो भी इस वारदातों का संज्ञान लें। सर, जो 2 महिलाएं थी वो कहाँ की थी? ये उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं, 2 महिलाएं हैं। एक तो है बुलंदशहर उत्तर प्रदेश की, और दूसरी गाज़ियाबाद की है, मतलब दोनों उत्तर प्रदेश की रहने इनका वाली रोल हैं। क्या होता था इसमें? इनका रोल ये होता था कि जैसे कि जो वारदात कर्मी हैं, जो करने वाले हैं लड़के, उन्होंने ये बताया कि हम महिलाओं को नॉर्मली रखते थे, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि महिला जब संपर्क करेंगे, कम्युनिकेशन करेगी, तो जो दूसरा विक्टिम है वो जल्दी मतलब इसके कंट्रोल में आ सकता है, जल्दी मतलब ड्यूप हो सकता है। तो कुछ इस प्रकार की इन्होंने सोच विचार रखा और महिलाओं को इसमें इन्वॉल्व का करा। काम करती थी महिला कायदे से, फोन करने का काम, कॉलिंग का काम जो था वो हाँ, महिलाएं करती थी। महिलाएं कॉलिंग करती थी, अपने आप को एयर इंडिया की रिप्रेजेंटेटिव बताती थी, और उसके बाद जॉब लेटर वगैरह ऑफर करती थी, और उस हिसाब से मतलब इनको एंगेज करती थी। मामले सर इनके साथ इस तरीके की जो धोखाधड़ी की है? फरीदाबाद के अभी हमारे संज्ञान में एक वारदात आई है, मगर हम निरंतर उनकी कॉल डिटेल्स और पूछताछ जारी रखे हुए हैं कि और भी इस प्रकार के कोई और भी विक्टिम्स होंगे तो उनको भी हम लोग इन्वॉल्व करेंगे। सभी का बैकग्राउंड क्या है? हाँ, सभी का बैकग्राउंड क्या है? ये मतलब कि अभी कुछ 12वीं पढ़े हुए हैं, कुछ अभी ग्रेजुएट करे हैं, BA तक करे हुए हैं, तो मतलब कि अराउंड 19, 20, 22, 23 इस मतलब एज ग्रुप के हैं। सर, ये सारे जो 9 लोग करे हैं, ये कहाँ के रहने वाले, महिलाओं को छोड़ करके जो पुरुष है? ये मूल निवासी तो उत्तर प्रदेश के हैं, अलग अलग जिलों के हैं, कुछ बिहार के भी रहने वाले हैं, मतलब
कुल मिला के मतलब उत्तर प्रदेश की मूल निवासी हैं, अलग अलग जिलों के। इनका कोई लिंक है इससे, जिस तरीके से नौकरी दिलाने का काम करते थे एयर इंडिया में, तो उसे कहीं से कोई लिंक इनका इनमें से किसी का? इनमें से किसी का कोई लिंक नहीं है एयर इंडिया से। इनका मेन ये था कि ये खुद भी बेरोजगार थे और बेरोजगार को ही टारगेट कर रहे थे, क्योंकि इनको भी कोई ना कोई आसार चाहिए था कि रोजगार इनका बन जाए। तो इन्होंने नेट पे सर्च किया तो उनको लगा कि ये सबसे आसान तरीका है किसी को बेवकूफ़ बनाने का, ठग बनाने का। तो इन्होंने भी किस तरीके से फ्रॉड कर सकते, तो इंटरनेट पे सर्च किया। सर्च करने के बाद इनको पता चला कि एयर इंडिया के हम लेटर हेड तैयार करेंगे तो उस पर हम जॉब फ्रॉड कर सकते हैं। तो एयर इंडिया का लोगो लिया इन लोगों ने, उसी को एक अच्छे से लेटर हेड पे उसका लोगो वगैरह तैयार किया। तो इस प्रकार से एक एयर इंडिया की जो कंपनी एस्टेब्लिश्ड कंपनी है उसका भी लोगो मिसयूज़ करने के हिसाब से हमने वो धारा भी ऐड इनके खिलाफ करी है। इनसे 8 मोबाइल फ़ोन हैं और 9 सिम कार्ड हैं और एक लैपटॉप है और 21,000 रुपये कैश। ये प्रिंट वगैरह जो निकालते थे वो बरामद नहीं हुआ? प्रिंटर हो गया वो अभी हमारा रिमांड पीरियड चल रहा है। हम बेसिकली जो लेटर हेड थे वो उनके लैपटॉप में ही थे, तो वो हम अब FSL भेजेंगे तो उसके हिसाब से जो रिपोर्ट आएगी तो वही हमारा एक डिजिटल एविडेंस तैयार हो जाएगा। सर ये सभी ठाकुर एक जगह से ही पकड़े गए थे कि अलग अलग से? ये बेसिकली नोएडा में थे मैक्सिमम लोग, तो अब उसके अंदर कुछ लोग गाजियाबाद में भी थे। तो ये बहुत ही करीब मतलब 20-30 किलोमीटर के दायरे में थे। तो इनकी लोकेशन वाइज ट्रैक कर करके हम लोगों ने इसी रेडियस में से इन लोगों को उठाया था। कोई ऑफिस या कॉल सेंटर बना रखा था या ऐसी कॉलिंग करते थे? ये अपने जैसे रेंटेड अकोमोडेशन में रह रहे हैं, कोई अपने खुद के मतलब प्राइवेट ओन्ड मकान में भी रह रहा है और उसी में अपने कुछ 2-3 कंप्यूटर जोड़ लिए, एक अपने हेडसेट एक हेडफोन लगा लिया। तो उसी से एक निरंतर अपनी एक मतलब कॉल सेंटर आप कह सकते हो जो स्टेब्लिश कर रखा था लोगों ने। कहाँ पे बनाया हुआ था कॉल सेंटर उन्होंने ये? ये नोएडा में।